ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम एपीजीपी का यानी सीक्वेंस सीरीज का अपना थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम करेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है कि भाई आज हमें क्या करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ किसके, सीक्वेंस एंड सीरीज के। किसके बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू आज हमें करने हैं। तो चलिए तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं मुझे। नाउ स्टार्ट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आया 2024, तो पहले हम 2024 के क्वेश्चन करेंगे, फिर 23, फिर 22, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्या, फॉर विच दिस, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कौन सी एपी में 4 की पावर 1 प्लस एक्स, प्लस में 4 की पावर 1 माइनस एक्स, कॉमा के बाई 2, कॉमा 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। ये एपी में है। अगर बेटा ये एपी में है, इट मींस क्या हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ के बाई 2, क्योंकि अगर तीन नंबर मैंने कहा ए बी सी अगर ये एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। 2b का होता है a प्लस सी होता है। टू टाइम्स ऑफ k बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ k बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स, प्लस में 16 की पावर x को क्या 4 की पावर 2x लिख सकता हूं, और इसे 4 की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। बोलो सही है। ओके यानी ये 2 से 2 गया, यानी k की वैल्यू आ गई 4 इंटू 4 की पावर x, प्लस में अच्छा यहाँ पे क्या है हमारा 1 माइनस एक्स है, प्लस में 4 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स, प्लस में 4 की पावर 2x, प्लस में 4 की पावर माइनस 2x। अब जरा ध्यान से देखें, क्या मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 की पावर x, प्लस में 4 बाय 4 की पावर x, प्लस में 4 की पावर 2x, और प्लस में 1 बाय 4 की पावर 2x। ये सिंपल सी बात है। अब ये मेरा क्या हो गया, k हो गया बेटा, क्या हो गया ये k। अब आप सभी को पता है कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। हम जिस भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है, हम यही अप्लाई कर देंगे कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की जो इनइक्वालिटी है, कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये याद रखेंगे, ठीक है भाई। यानी इसका जब हम निकालेंगे, देखो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं k इज इक्वल्स टू 4 कॉमन 4 की पावर x प्लस 1 बाय 4 की पावर x, ठीक है ना, प्लस में 4 की पावर 2x, प्लस में 1 बाय 4 की पावर 2x। जब इसको ऐसा करेंगे तो एक चीज सुनना ध्यान से, इसका अर्थमेटिक मीन, हाँ इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, इसको भी यहां शिफ्ट करते हैं। अब देखिए इसका अर्थमेटिक मीन 4 की पावर x प्लस 1 बाय 4 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 4 की पावर x इंटू 1 बाय 4 की पावर x। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ गई, देखो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, भाई कम से कम 2 होगा, बाकी इससे तो बड़ा ही बड़ा होगा। तो यानी ये क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 2, प्लस में बेटा सेम यही काम इसमें करोगे कि 4 की पावर 2x प्लस 1 बाय 4 की पावर 2x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो ये भी तो 2 देगा, यानी 2 हो गया। यानी k की वैल्यू क्या होगी, 4 2 8 2 10। क्या 10 हमारे ऑप्शन में है, यस 10 मेरे ऑप्शन में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है, डन। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। ओके बड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो बहुत, ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से कि अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेट्स अप m नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर कंपनी सेट अप m number of computer system to finish an assignment in 17 days। ओके कोई एक कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो अपना जो काम है वो 17 दिन में पूरा कर रही है। ठीक है, 17 दिन में m नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिलके। तो मैं एक चीज से सोचू क्या कि यार आखिर ये टोटल वर्क हुआ कितना। टोटल वर्क हुआ 17 दिन चला, m कंप्यूटर्स ने करा, a कंप्यूटर्स ने k काम करा। तो भाई ये मेरा टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, ये
टोटल वर्क हो गया। अच्छा, इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट क्या आ गया कि इफ 4 कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, crashed on the start of the second day, 4 more computer system crashed on the start of the third day and so on। मतलब पहले दिन क्या हुआ देखो, if 4 computer system crashed on the start of the first on the second day, मतलब पहले दिन तो सबने काम कर दिया 17 के 17 ने, मतलब m नंबर ऑफ m कंप्यूटर्स जो है, अगले दिन 4 कम हो गए, फिर 4 खराब हो गए, फिर 4 खराब हो गए, ऐसे खराब होते गए, ऐसे हमारे सारे कंप्यूटर्स खराब होते गए एंड सो ऑन, और ऐसे चलता गया और देखा गया कि ये तो 8 दिन और ज्यादा ले गए कि 8 मोर डेज, 8 मोर डेज, ये तो 8 दिन ज्यादा ले लिए। ठीक है भाई, यानी कि देखो अगर मैं देखूं फर्स्ट डे कितने कंप्यूटर्स ने काम करा, m कंप्यूटर थे, सबने काम करा, तो m के तो फर्स्ट डे इतना काम हुआ। सेकंड डे की बात करूं तो सेकंड डे गए जब, तो यार 4 कंप्यूटर खराब हो गए, उन्होंने काम करा। थर्ड डे पे जब पहुंचे तो 4 और खराब हो गया, यानी m-8 इंटू के हो गए। फोर्थ डे पे पहुंचे तो देखा कि m-12 के हो गया, 4 और खराब हो गए, यानी इसको लिख सकता हूं m-2 इंटू 4 इंटू के, हाँ है ना। इसको लिख सकता हूं m-3 इंटू 4 इंटू के, हाँ है ना। अब देखो ना, 17 दिन तो नॉर्मल काम हुआ ही हुआ, 8 दिन और बढ़ गए, यानी 17 प्लस 8 यानी टोटल 25 डेज काम हुआ, 25 डेज हमारा काम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 25th डे कितना काम हुआ कि m-24 इंटू 4 इंटू में के, और इन सबने मिलके टोटल काम इतना करा। जब इन सारे वर्क को मैं ऐड कर दूंगा तो इतना काम हुआ है, यानी क्या हुआ देखो ध्यान से कि फर्स्ट डे को मिला के मैंने लिखा m के प्लस m-4 इंटू के प्लस में m-8 इंटू के अप टू सो ऑन, कहां तक गया m-24 इंटू 4 यानी 96 लिख दू क्या, 96 इंटू में k इज इक्वल्स टू 17 mk। अच्छा, k से k हटा दिया, तो ये क्या हो गया देखो जरा ध्यान से, m प्लस m ओके, और 25 दिन काम हुआ तो ये तो 25 m, तो ये हो गया। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 4 प्लस 8 प्लस 12 एंड अप टू 96 तक ये चल दिया, और इज इक्वल्स टू 17 m, ये हो गया। तो भाई ये 25 दिन चला तो 25 m, तो ये हो गया, उस 17 m को हटा के इधर ले आया लेफ्ट में, और इज इक्वल्स टू इसको राइट साइड ले गया, और इसका सम निकालना है। और इसके सम निकालने के लिए पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। भाई ये 25 दिन काम हो रहा था, एक एक देखो ये वाला काम तो हट गया ना, तो 24 ही दिन तो बचे, यानी इसका जो सम हुआ वो हो गया n/2 24/2 इंटू a प्लस l, यानी 4 प्लस 96, सीधी सी बात, यानी 25 में से 17 गए तो 8m, तो 8 हो गया ना भाई, 8m ये हो गया, इज इक्वल्स टू 24/2 इंटू में 100 यानी 50 ये हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया कि m इज इक्वल्स टू 24 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 जा 24, यानी आंसर आ गया 150, 5 3 जा 50 ना, 5 3 जा 15, तो 150 है क्या ऑप्शन में? यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट ओके? तो मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन। If S1 denotes the sum of first n terms of an arithmetic progression, okay, first n terms, ठीक है, S10 दे रखा है 390 एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म। अच्छा, S10 आपको 390 दे रखा है, S10 का मतलब हो गया S10 390 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 10/2 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 390 है, एक जीरो से जीरो गया, ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 39 इंटू में 2,
यानी कि 2a प्लस 90 इक्वल्स 9 टू द 18 कैरी 1 3 to 70 8 इसको वन इक्वेशन बोल दिया। ये बात क्लियर है। अब हम दूसरा देखते हैं यार। दूसरा बोला गया क्या, द रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 5th टर्म, यही है ना कि रेशियो ऑफ 10th टू द 5th टर्म इज 15/7, यानी a10 हो गया a प्लस 9d, a5 हो गया a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 15/7। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करेंगे इसे तो 7a प्लस 9 7 63d इज इक्वल्स टू 15a प्लस 15 4 60d, राइट। ओके, तो जब इसको वहां ले गया, इसको यहां ले आया, देखो ये वहां गया तो ये हो गया 8a इज इक्वल्स टू, ये यहां आया तो 3d, यानी a की वैल्यू आ गई 3/8d, या यू कैन से किसी की भी वैल्यू बोल लो, आपकी मर्जी है ना। तो अब ये कितना हुआ, इस वैल्यू को, ये सेकंड हो गया, इसको उठा के यहां पुट कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ a 3/8d प्लस में 9d इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, तो 3, ये देखो एलसीएम लिया 8, 3 2 6d प्लस 9 8 72d इज इक्वल्स टू 78। ओके, यानी ये हो गया 78d बाय 8 इज इक्वल्स टू 78। तो भाई 78 से 78 का d की वैल्यू तो 8 आ गई, बोलो सही है। d क्या आ गया 8, मुझे क्या निकालना है, अच्छा मुझे s15 बाय s5 निकालना है। ओके, d 8 आ गया। अब देखो ना, जब d 8 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी की जगह 8/8। ओके, तो a आ गया 3, बोलो सही है। a3 आ गया, d8 आ गया, मुझे निकालना क्या है, s15 माइनस s5, s15 माइनस s5, s15 यानी 15/2 2a प्लस 14d माइनस s5 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, है ना भाई। तो 15/2 इंटू 2a, 2 इंटू वॉट इज a क्या है 3, 2 इंटू 3 प्लस में 14 इंटू में व्हाट इज d कितना है 8 माइनस 5/2 2 इंटू व्हाट इज a कितना है 3 प्लस में 4 इंटू डी कितना है 8। इज इट ओके। अब देखो जरा हम क्वेश्चन करते हैं शुरू। सिंपल सी बात, देखना जरा ध्यान से। देखो 15/2 तो ये आ गया, 3 2 6 प्लस में 14 मल्टीप्लाई में 8, ये आ गया 112 माइनस 5/2 ये हो गया 3 2 6 8 4 32। ठीक है, ये हो गया, देखो ना ध्यान से कि 15/2 और कितना हो गया 118 माइनस 5/2 32 प्लस 6 38। आ जाइए, 2 से बड़ा 2 5 10 2 9 18, 2 से बड़ा 2 1 2 2 9 18, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से कि सबसे पहली बात कि 59 मल्टीप्लाई में 15, सॉरी 59 मल्टीप्लाई में 15 हमारा 885 तो ये आ गया, माइनस 19 इंटू में 5 हमारा 95 ये आ गया। ठीक है, और जब 95 आ गया, अब एक चीज सुनना भाई कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 95 8 के, तो आ गया कितना 790। ऑप्शन है क्या 790? यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ना, आसान था क्वेश्चन, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। यहां तक क्लियर है, चले आगे। डन हो जाएगा ना ये। ओके, अब ये देखो, आप जनरली देखना, आप नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का क्वेश्चन, जो कॉमन टर्म्स वाला क्वेश्चन है ना, आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन हर साल आता है। अभी समझिए कि हर साल आपको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स का क्वेश्चन मिलेगा। कैसे, तो क्या करना है, देखो द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4 9 14 अप टू सो ऑन अप टू 25th टर्म और 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। एक चीज सुनिए, जो पहली एपी है 4 5 इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, जो दूसरी एपी है इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो जो नई एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस 15 हो जाएगा।
अगर दो अलग अलग एपी है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बतानी है, तो पहली कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, दोनों का एलसीएम ले लो, वो मेरी नई एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फिर ढूंढना शुरू करो क्या कि यार ठीक है ना, पहली कॉमन टर्म कौन सी है, और यहां हमने देखते ही बता दिया कि ये रहा 9 और ये रहा 9, यानी दोनों में पहली कॉमन टर्म तो 9 ही है। क्या है भाई कि दोनों में कॉमन टर्म तो 9 ही है, और 9 है, उसके बाद 15 आगे, 15 आगे, 15 आगे, ऐसे ही तो चलेगा ना कि पहली 9 हो गई, दूसरी 15 आगे 24 हो गई, तीसरी 15 आगे 39 हो गई, एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना भाई। अब इसमें ये देखना है कि कहां तक कॉमन टर्म्स आएंगे, कितनी कॉमन टर्म्स आएंगी। तो हमने कल भी ऐसा, आई थिंक परसों करा था, परसों ऐसा क्वेश्चन जो हमने करा था, उसमें क्या करा था हमने कि इसी को कहां तक 25 ये 37 A25 निकाल लिया। तो A25 जब हमने निकाला, हमने ऐसा ही करा था ना A25, तो यार A25 निकालोगे तो इसका A25 कहां तक आएगा, इसका पहले इसका A25 निकाल लो, इसका मैं कहूंगा वही मेरी लास्ट का कॉमन है, इसका A25 निकालोगे तो A25 हो गया A1 कितना 4 + 24, इसको हटाओ पहले, ऊपर ले जाओ, इधर आ जाओ, 24 इंटू में डी, और डी कितना है बेटा 5, तो ये हो गया 4 प्लस में 5 4 = 20 कैरी 2 120, यानी 124 हो गया, 5 2 = 10 है, देखो 5 4 = 20 कैरी 2, 5 2 = 10 2 12 124। अब इसको कहां तक देना है 124 तक, यानी इसमें क्या करें n निकालना, तो 124 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 प्लस में n पता नहीं है लेकिन d तो 15 है भाई, तो ये हो गया 124 इज इक्वल्स टू 9 प्लस में 15n माइनस 15, राइट, तो ये हो गया 15n माइनस, ठीक है। नाउ 15 में से 9 गए, कितना हुआ मेरा 6 हो गया भाई। अब उसको क्या कर देंगे हम, बोलिए क्या करें यहाँ पे, 6 इज इक्वल्स टू 124 है, 15n इज इक्वल्स टू 130 हो गया, n की वैल्यू होगी 130/15। अब इसे जब आप इसे डिवाइड करोगे किससे, 130/15 जब आप कर दोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आया, तो n की वैल्यू होगी 8.66 जो भी आई। और हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करा था कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर बताइए कि भाई अगर कॉमन टर्म्स की बात करें तो कितनी कॉमन टर्म्स आएंगी, भाई 8.66 हो गया, ठीक है 8.66 हो गया, तो मेरी कॉमन टर्म कितनी आई 7 9 8 10, कितनी आप बताइए, आपको 1 मिनट दिया, मैसेज कर देना मुझे, जल्दी से मैसेज बता दो कि भाई ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करा था, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आ जाएंगी। आप इसमें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो भाई, जब 8.66 हमने कहा था 7.66, तो 7 8.66 तो 8, ऑब्वियसली क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे, डन, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। लिख लो इसे, चलें आगे, ओके वेरी गुड। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें बोला गया है क्या कि आपको 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन 20 दिस कोई एक एपी है, मतलब वो है 20, 19 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4, 18 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/10 अप टू सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म है 129 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4। आपको 20th टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है, फ्रॉम द एंड, ओके। एक बात, एक काम करते हैं, सबसे पहला काम कि यार इसमें A1 कितना हो गया, बताइए A1 कितना हो गया, यहां पे A1 देखें तो A1 हो गया 20, A2 कितना हो गया 19 इंटू 4 + 1, 19 4 = 76 + 1 77/4 हो गया।
अब एक चीज सुनना, मुझे आगे नहीं चलना, मुझे पीछे आना है। पीछे आना है तो इस एपी, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालू, a2 माइनस 7 तो 77/4 माइनस 20, यानी कितना हो गया, डी आ गया माइनस का 3/4। अब ये तो माइनस 3/4 कब है, जब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, लेकिन अब मुझे तो पीछे से बतानी है, तो इस एपी को घुमा दें, यानी पहली टर्म होगी 129 मिक्स फ्रैक्शन 1/4, और लास्ट टर्म जो मेरी हो गई बेटा वो हो गई 20, यानी अब जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 3/4 आ गया। और अब मुझे जो A20 निकालना है वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस में 19D, यानी व्हाट इज A1, A1 अब मेरा हो गया 129 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/4 प्लस में 19 इंटू डी कितना है 3/4। इसको जरा जल्दी से करके आप मुझे बताइए, आप जल्दी से करिए इसे। 129 मल्टीप्लाई 4 इज 516 प्लस 1 517/4 प्लस में 19 इंटू 3/4, ठीक है। तो क्या हो गया, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 57 को ऐड कर दिया मैंने किससे, 517 से, 574 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नो, नेगेटिव ऑप्शन ही उल्टे हमारे तो इसकी, तो ठीक है ना, 517/4 प्लस माइनस का 517। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो ये पीछे माइनस तक जा रहा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हुआ तो 517 से 5 ये 57 जाएगा, माइनस होगा, ये हमारा क्वेश्चन में गड़बड़ थी, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, टाइपिंग एरर। 517 से माइनस कर दो क्या, 57, कितना हो गया बेटा 460, ये आ जाएगा मेरा कितना, माइनस का 460/4, 4 से उड़ा दूं, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन 4 5 जा 20, तो माइनस 115 है क्या ऑप्शन, यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखो थोड़ा सा टाइपिंग एरर था इस क्वेश्चन में, क्या कि माइनस 129 मिक्स फ्रैक्शन 1/4 ये आना था, हमने प्लस, मतलब क्वेश्चन में हमें प्लस टाइप था, तो थोड़ा टाइपिंग एरर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ओके, इन एन एपी, नेक्स्ट, इन एन एपी द सिक्स्थ टर्म इज 2, सिक्स्थ टर्म इज 2, इट मींस a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 2। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे, सीधी सी बात है। तो और क्या बोल रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ a1 यानी a एंड a4 यानी कि a प्लस 3d एंड क्या a5 यानी कि a प्लस 4d is greatest, okay, then the common difference of an APR, अच्छा ये तो greatest है, तो आपको common difference बताना है। greatest का मतलब यार ये तो काम हो गया किसका, मिनिमा और मैक्सिमा का, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमा बताना है, ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम बताना है, क्या बताना है, मैक्सिमम। तो यार इसको कैसे करेंगे, एक काम करें, आपको याद है मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, मिनिमम और मैक्सिमम वाले में हमें एक चीज गिवन होती थी, दूसरी को मिनिमम और मैक्सिमम करना होता था, तो जो गिवन चीज है उससे हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल a और d है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यार यहां से मैंने d की वैल्यू निकाली तो 2 माइनस a/5 हो गया, ऐसा क्यों करा, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू रख दूंगा तो तीन अलग अलग चीजें हो जाएंगी ना, तो p इज इक्वल्स टू a इंटू a प्लस में 3 इंटू 2 माइनस a/5 और a प्लस में 4 इंटू 2 माइनस a/5, इसको जरा सॉल्व कर लें, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू 1/25, तो भाई मेरा बाहर आ गया 5 5 25, राइट।
और जब ये करा तो इससे पहले ये करना पड़ेगा ना 5 एलसीएम प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में 5a प्लस 3 2 6 माइनस 3a, और इधर भी यही करना पड़ेगा कि 5a प्लस में 8 माइनस में 4a। ठीक है, तो p हो गया 1/25, a इंटू में 2a प्लस 6 और इनटू में a प्लस 8, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्या आ गया, p इज इक्वल टू 1/25। ठीक है, अब a अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर प्लस 8a, और इधर आ जाओ क्या 2a प्लस 6, चलो यहां से 2 कॉमन लेके बाहर ले जाऊं तो ये 2 बाहर लिया तो ये हो गया a प्लस 3। अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दे हम क्या, तो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 2/25 इनटू में मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर का तो a क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर हो गया प्लस में 8a स्क्वायर हो गया प्लस में क्या 8 3 24a हो गया। ठीक है, यानी p इज इक्वल टू 2/25 a क्यूब प्लस 8 प्लस 3 11a स्क्वायर प्लस में 24a। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू a, ये हो गया 2/25 इंटू 3a स्क्वायर प्लस में 11 2 22a प्लस में 24 इज इक्वल टू जो भी है। अब इसको अपने को क्या करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है ना। हम क्या करते थे मिनिमम मैक्सिमम में, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर रख देते। तो डिफरेंशिएट करने के बाद तो 2/25 इंटू में 3a स्क्वायर प्लस में 22a प्लस 24 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो 3a स्क्वायर प्लस 22a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसके बनाने हैं फैक्टर यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 24 की मल्टीप्लाई जो 3 से 4 3 12 कैरी 1 3 to 72। अब 72 के फैक्टर्स बना लो यार। सबसे पहले 2, ठीक है, 2 3 6 2 6 12 3 3 1 3 3 2 6। ओके, अब मुझे 22 चाहिए ना, 3 2 6 नहीं काम चला। ओके 2 3 6 था, ठीक है, अब उड़ा दिया मैंने 3 3 4 12 3 3 9 9 2 18 18 और 4 22 बन गए फैक्टर। क्या बन गए फैक्टर कि 3a स्क्वायर प्लस में 3 3 9 2 18a प्लस में 4a, देखो ना 18 और 4 22 हो गए, और प्लस में 24 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, आ जाओ जरा आप अपने क्वेश्चन पे। क्या कि मैंने ना 3a को ले लिया कॉमन, तो ये हो गया a प्लस 6 प्लस 4 को कॉमन लिया तो a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 3a प्लस 4 इंटू a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब a की क्या वैल्यू लें, मुद्दा ये है कि भाई a की हमारी वैल्यू आ गई ग्रेटेस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई क्या, एक a की वैल्यू आ गई -6 और एक a की वैल्यू आ गई -4/3। रही बात मिनिमम मैक्सिमम, वो तो हमने करा ही नहीं कि भाई अब इसको दोबारा से जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 6a और ये हो गया प्लस का 22। अब a एक बार a की जगह रख दो क्या -6, तो -36 प्लस 22 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है। यहां पुट करें तो 6 इंटू -4/3 प्लस 22 ना, ये तो पॉजिटिव है यार, ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम इस पे हो गया। मुझे ग्रेटेस्ट बोला गया, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम यानी a की वैल्यू मेरी -6 आ गई। ये बात क्लियर है। रही बात अब d को निकालने की, तो d निकालते, a जब -6 है तो d क्या था मेरा, d रहा, d था 2 a/5, तो d हो गया 2 माइनस व्हाट इज a, -6 डिवाइडेड बाय 5, तो d कितना हो गया 8/5। ऑप्शन है क्या, ओ ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है ना। जल्दी से नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखो यार, मैक्सिमम मिनिमा एपी और जीपीएम, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके। मैक्सिमम मिनिमा भी हो गया, एपी जीपी भी हो गया, मतलब एपी भी सीक्वेंस सीरीज भी हो गया, तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था ये।
चलिए ओके। यार जहां लॉग वाले क्वेश्चन आ जाए ना वहां आधे बच्चे तो यूं ही घबरा जाते हैं कि यार तो ये नहीं होना अपने से। तो जहां पे भी लॉग आ गया ना वहां हम आधी घबराहट तो में वैसी हो जाती है कि अरे ये कैसे होगा। तो भाई क्वेश्चन समझिए कि इफ log a log b log c आर इन AP, ये AP के अंदर है यानी 2 टाइम्स ऑफ log b इज इक्वल्स टू log a प्लस log c। इट मींस ऐसा लिख सकता हूं क्या कि log b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ac, हटा दूं तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो गया, यानी b बाय a इज इक्वल्स टू c बाय b हो गया, है ना, क्योंकि ए बी सी है ना एपी में, रेशो बी रेशो सी बताना है। ठीक है, अब दूसरी बात, नो हाँ जी, अब दूसरी बात क्या है, अच्छा ये भी एपी में है, क्या है एपी में, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट शीट पे कर दूं इसे कि log a माइनस log 2b, क्या log a माइनस log 2b। ठीक है, दूसरी बात क्या है log 2b माइनस log 3c कॉमा log 2b माइनस log 3c। और तीसरी बात क्या है भाई हमारी कि log 3c माइनस log a कॉमा log 3c माइनस log a। तो यार ये चीजें तो हमारी क्या है, ये भी एपी में है, जब ये भी है तो इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ log 2b माइनस 3c, ओ नॉट माइनस 3c, माइनस log 3c इज इक्वल्स टू log a माइनस log 2b प्लस में log 3c माइनस log a, यानी 2 टाइम्स इसका ये बराबर है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या करें, करते हैं शुरू। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ log 2b माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 3c इज इक्वल्स टू log a से log a उड़ा दिया, ये हो गया log 3c माइनस log 2b। इज इट ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसको लिख दूं log 2 पीछे जाएगा 2b का स्क्वायर यानी log 4b स्क्वायर माइनस log 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 3c बाय 2b, ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये हो गया log 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 3c बाय 2b। अब एक चीज सुनिए, उड़ा दें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4b स्क्वायर बाय 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c बाय 2b, यानी 4 2 जा 8, यानी इसको ऐसा लिख दो क्या कि 8b क्यूब इज इक्वल्स टू 27c क्यूब, यानी b क्यूब बाय c क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया 27 बाय 8, यानी b बाय सी कितना हो गया 3 बाय 2। इज इट ओके भाई, b बाय सी मेरा 3 बाय 2 आ गया। यहां आ जाता हूं मैं, फर्स्ट स्लाइड जो मैंने खाली स्पेस छोड़ा था वो सुनो कि b बाय सी मेरा 3 बाय 2 आ गया। अब आपको पता है b बाय सी, 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 ओके, इसको ऐसा लिख दूं कि b बाय सी यहां इज इक्वल्स टू a बाय b, यहां c यहां ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो b बाय सी है वो मेरा a बाय b के भी बराबर है, इसलिए a बाय b भी मेरा 3 बाय 2 आ गया। अब पता है बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि b बाय सी आ गया सर, b रेशो सी आ गया 3:2, और देखेंगे यहां ये रहा, इसको आंसर टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत मिलेगा। अब ये हम क्या करेंगे, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू 3 और यहां b की वैल्यू 2 है। इस रेशो को हम बराबर कब करते हैं, जब देखो मैं कहूं अगर a ये है b रेशो सी, b रेशो सी हो गया 3:2, ये है a रेशो b हो गया 3:2, राइट। तो यार बेसिकली क्या है कि ये देखो, ये अगर मैं करता हूं ना a रेशो b रेशो c, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो मैं a रेशो b रेशो c लिख सकता हूं ना, कि ये दोनों पार्ट मेरे इक्वल होने चाहिए। तो एक बात सुनिए, यहां पे अगर 6 हो, यहां पे 6 हो तो काम हो जाएगा, यानी इसकी 3 से मल्टीप्लाई 9 6, इसकी 2 से 6 4, यानी क्या हो गया 9:6:4, यानी ऑप्शन है क्या, यस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट ओके,
सो 9:6:4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर लेंगे यहां तक, डन है। नाउ नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी सेम है क्या कि Sn let Sn denotes the sum of n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S20 दे रखा है 790, S10 दे रखा है। S20 का मतलब कितना हो गया कि 20/2 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 790, यानी उड़ा दिया 10, यानी उड़ा दिया ये, यानी 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 79, और इसको 1 नंबर इक्वेशन बोल दिया। फिर S10 की बात करें तो 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 145। चलिए 2 5 10, 5 छोड़ा दूं, 5 2 10, 5 9 45, यानी ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 29। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब मैं 1 और 2 को कंपेयर कर लेता हूं, कैसे कि 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू 79 और 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 29। माइनस माइनस और माइनस उड़ा दिया, ये हो गया 10d इज इक्वल्स टू कितना 50, उड़ा दें तो d की वैल्यू तो 5 आ गई यार, d 5 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दें कि 2a प्लस 9d, ये रहा ना 2a प्लस 9d किसके बराबर है 29 के, तो 2a प्लस में 9 5 45 इज इक्वल्स टू 29, यानी 2a इज इक्वल्स टू 29 माइनस 45। अब कर दो इसको सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा जरा बता दो कि भाई क्या करा हमने, 45 से 29 माइनस करा, मेरा आ गया कितना माइनस का क्या आएगा 16, यानी a की वैल्यू -8 आ गई। ओके, a आ गया -8 और d आ गया 5, क्या आ गया बेटा, a तो आ गया -8 और d आ गया 5, a -8 एंड d 5। अब मुझे निकालना क्या है S15 माइनस S5, हमें फाइंड आउट करना है S15 माइनस S5। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15/2 2a 2 इंटू a कितना है -8 प्लस में 15 माइनस यानी 14d, राइट। ओके ऐसा ही करें ना, d कितना है d d d d d d d d d 5 है। एक तो ये हो गया, देखो 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ओके माइनस S5 में 5/2 2a 2 इंटू a कितना है माइनस का 8 प्लस में 4d, यानी प्लस में 4 इंटू d कितना है 5, इजी। चलिए 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 बहुत बढ़िया, जल्दी से करते हैं। 15/2 8 2 16 माइनस 16 हो गया प्लस, ओह शिट, नाउ 14 5 70, इज इट ओके, तो क्या हो गया प्लस का 70 हो गया यार, ये जल्दी से करते हैं। -5/2 प्लीज ध्यान से जल्दी फटाफट, क्या -16 प्लस में 5 4 20, ओह ग्रेट, आ जाइए आंसर आने वाला है हमारा, जल्दी से ध्यान से देखिए। 15/2 ठीक है, 70 से 6 गए 64, 10 और गए 54, ऐसे सिंपल तरीके से 5/2 ये कितना हो गया 4 2 2 4, 2 से उड़ा दो 2 2 4 2 7 14, यानी कितना हो गया, चलो अपना कैलकुलेटर खोलते हैं फटाफट से। 15 मल्टीप्लाई में 27, बेटा आपको नहीं कैलकुलेटर यूज करना, मैं यूज कर सकता हूँ बस, ठीक है। कितना हो गया ये 405 माइनस 5 2 10, यानी कुछ देखना मैच हो रहा है क्या, ओ यस, क्या 395 आ गया ना, यानी ऑप्शन डी, मतलब आंसर आने की ना खुशी अलग होती है, आंसर आता है ओ वाओ, जैसे कोई क्वेश्चन देख ना रखा ना और फिर वो आंसर आ जाए, मजा आ जाता है बिल्कुल, है ना। चलिए प्लीज जल्दी से करिए, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट, क्या जो भी है 20 टर्म्स, ओके। अब एक चीज देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बेसिकली स्पेशल सीरीज का पार्ट हो जाता है 6 8 10, अरे वाह ये 2 ये 2, यानी कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है। क्या बोला मैंने कि कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस एपी में है, यानी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसको लिखो S इज इक्वल्स टू
5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 और लास्ट में लिख दिया मैंने an। और ऐसा करने के बाद इसको दोबारा से लिखो s, एक कदम पीछे खिसका दो इसका, 5 प्लस 11 प्लस 19 अप टू यहां आ गया an माइनस 1 और यहां आ गया an प्लस का। और उसके बाद इन दोनों को कर दो क्या, कलरफुल बना देते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 माइनस। तो जब माइनस करा तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0, 5 को हमेशा उठा के लिख देना, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 10 हो गया, अब टू जो भी हुआ an माइनस 1 कह लो चाहे, ठीक है, an माइनस 1 बोल दो, 2 बोल दो, आपकी मर्जी है, और पीछे वाला माइनस an। अब एक ब्रैकेट तो भाई यहां लगा दो और एक ब्रैकेट यहां लगा दो, और इस an को उठा के घुमा के यहां ले आओ, तो ये an हो गया, और ये हो गया 5 प्लस में, और ये मेरी एक एपी बन गई, ये मेरी क्या बन गई भाई, एक एपी बन गई। अब जब ये एपी बनी गई है तो इसका सम भी बताना पड़ेगा, और इसका सम क्या होगा, देखो ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कैसे करें, क्या करें, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये एपी बनना शुरू हुई यहां से, यहां तक जा रही थी, n टर्म्स हो रहे थे, एक हो गया माइनस, उसको घुमा के लेफ्ट में ले आए, तो अब इसका सम क्या हुआ, कितनी टर्म्स हैं ये, n माइनस 1, तो क्या हो गया n माइनस 1/2 2a, 2a यानी 2 इंटू 6 प्लस में n माइनस 2 इंटू में d कितना है बेटा 2, यानी an क्या हुआ कि 5 प्लस में n माइनस 1/2, फिर मल्टीप्लाई 6 2 12 प्लस में 2n माइनस में 4, है ना, यानी हो गया an इज इक्वल टू 5 प्लस में क्या, अब आ जाओ जरा n माइनस 1/2, इधर आ जाओ, 12 में से 4 गए 8 प्लस 2n, अच्छा, यानी an क्या हो गया, सुनो जरा ध्यान से मेरी बात, an हो गया 5 प्लस में क्या, 2 से उड़ाऊं तो n प्लस 4 तो ये हो गया, n प्लस 4 तो ये हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया भाई अपने पास, n माइनस 1, n माइनस, अच्छा, अब इसका an निकालते हैं, इसका an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 5 प्लस में, चलिए भाई n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n माइनस 4, an कितना हो गया 5 प्लस में n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, राइट, यानी an क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है, क्या आ गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसका सम बताना है, तो समीशन ऑफ an हो जाएगा समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ 3n और प्लस समीशन ऑफ 1। देखो n स्क्वायर का समीशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 3 का 3 इंटू n प्लस 1/2, 1 का हो गया n, ये बात क्लियर है, बड़ा आसान सा टास्क है रे तू, ओके, जब इतना ही आसान है तो अब अपने को जब ये SN आ गया तो S20 बता दो ना यार, तो S20 क्या हो गया 20 इंटू 21 इंटू कितना 22 41 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी, प्लस में 3 इंटू में 20 इंटू 21/2 प्लस में 20, चलिए 2 3 6 2 1 0 3 7 21, 2 से उड़ा दो 10, ये कितना हो गया 10 इंटू 7 इंटू 41 प्लस में क्या 3 इंटू 210 प्लस में 20, जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से, हम जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं, देखो प्लीज फटाफट से, 41 मल्टीप्लाई 7 287, यानी हो गया 2870, देखना जरा हमारे आंसर के आसपास है क्या, हाँ है सही है, करेक्ट है, प्लस में 21 3 63, तो ये हो गया 630 और प्लस में 20। अब आ जाओ इसको ऐड कर दें एक बार, देखो ये हो गया 2870 प्लस में 630 प्लस में 20, 3520 आ गया आंसर। अब जरा मैच करें, कहीं है क्या 3520, देखना पड़ेगा तो,
Oh, yes. So option C is correct. समझ में आया? 2023 का क्वेश्चन था ये. क्या ये बात क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए? एपी के ही कर रहे हैं ना सब हम. डन है. चलो तो नेक्स्ट पे आ जाओ. ओके, इन एन इंक्रीजिंग, आप एक चीज देखिए ना, हम एक ही चैप्टर के 49वां क्वेश्चन है ये और लेक्चर 3 है अभी तक. तो कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं? In an increasing geometric progression of positive term, the sum of second and 66th term is 70/3 and the product of the third and fifth term is 49. Then the sum of the fourth, sixth and eighth term is equal to what? ये आपको बताना है. कितना ही अच्छा क्वेश्चन है. इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ए आर स्क्वायर अप टू सोन चलता जाएगा. द सम ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म यानी a2 प्लस a6 आपको गिवन है. द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म वो आपको गिवन है. सम बताना है a4 a6 a8 का. जल्दी से ट्राई करिए, आपके लिए 5 मिनट दिए मैंने आपको करने के लिए. जल्दी करिए क्वेश्चन को.